सर्वमेतदृतं मन्ये यन् मां वदसि केशव न हि ते भगवान् व्यक्तिं विदुदेवा न दानवा। सर्वम सब एतम इस वद इष्टम सत्य को मन ने स्वीकार करता है। यत जो माम मुझको वदसी कहते हो केशव मन हे कृष्ण न कभी नहीं न ही निश्चय ही ते आपके भगवान हे भगवान व्यक्ति स्वरूप को विदु विदु जान सकते हैं। देवतागण न नहीं न तो दानव मने असुर। वहाँ से अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु न तो देवतागण और न असुरगण ही आपको स्वरूप को समझ सकते। देवतागण और न असुर वाहन का जो स्वरूप है वो समझ नहीं सकते। उनको कौन समझता है? उनको समझता है भगवान का शुद्ध भाव, प्रेमा भक्ति जो कृष्ण भावना भावित जो करते हैं। भगवान का कृष्ण भावना भावित व्यक्ति वही भगवान को स्वरूप, भगवान को दिव्य लीला, भगवान के गुणों के बारे में जान सकते हैं। उनको संशय था इस अर्जुन को इस बात को कि आपका रूप को कौन समझ सकता है, क्योंकि उसमें एक सबसे परम मित्र भी थे और सखा उनको भी बोलते भी हैं और उनको नर नारायण के रूप में भी पहले जन्मांतर से आ रहे थे। वो लोग मित्र भी थे। तो वो जानना चाहते थे कि आपको कौन समझ सकता है। देवता कौन समझते हैं न असुर। उनके बारे में आगे हमारे प्रभुपाद जी प्रतिपाद करके बताते हैं तात्पर्य में कि यहाँ पर अर्जुन इसकी पुष्टि करता है कि श्रद्धाहीन न आसुरी प्रकृति को असुरी प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं समझ सकते। जो श्रद्धाहीन जिसके पास में रुचि नहीं है भगवान के भक्ति में, भगवान को नहीं समझ सकते। और बहुत सारे ऐसा नहीं है कि कोई संसार में भक्ति नहीं करता, सभी भक्ति करना चाहते हैं। सभी के अंदर में सनातन धर्म के अंदर में भक्ति का एक विक्रम है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इच्छा के कारण हम लोग भगवान को नहीं समझ पाते। हम लोग को बहुत सारे भक्ति भी करते हैं, श्रद्धा भी है हम सब में, लेकिन हम लोग को इस काल को में हमारा मनुष्य के जीवन अच्छी खुशी साथी से बीते है, उसके लिए हम लोग श्रद्धा विहीन रह जाते हैं। क्योंकि हम लोग भौतिक भोग में हमको सुख चाहिए, इस शरीर को सुख मांगते हैं, इसलिए हम नहीं जान पाते हैं। लेकिन जो भी है संसार में, जितने भी संसार में मनुष्य है सनातन धर्म के, सभी के अंदर में ज्ञान है। बस उसको हम लोग को जागृत करना है कि हमारा भगवान क्या है, उनका दिव्य लीला क्या है। आगे प्रभुपाद जी हमारे बताते हैं कि जब देवतागण तक उन्हें नहीं समझ पाते तो आधुनिक जगत में तथाकथित विद्वानों का क्या हो कहना। भगवत कृपा से अर्जुन समझ गया कि चरम सत्य कृष्ण है और वे संपूर्ण है। भगवत कृपा से अर्जुन समझ सकते थे और समझते भी हैं कि हम कि भगवान का कृपा क्या है, और वो भी भगवत कृपा से। आगे कहते हैं प्रभुपाद जी कि भगवत कृपा से अर्जुन समझ गया कि परम सत्य कृष्ण है और वे संपूर्ण है। अतः हमें अर्जुन के पथ का अनुसरण करना चाहिए। अतः हमें बता रहे हैं प्रभुपाद जी, अतः हमें अर्जुन का पथ, अर्जुन का रास्ता जो इस मार्ग जो उस पथ को अनुसरण करना चाहिए। आगे बताते हैं प्रभुपाद जी कि उसे भगवत गीता का प्रमाण प्राप्त था। जैसे कि भगवत गीता के 4th अध्याय में कहा गया है, भगवत गीता के समझने के लिए गुरु परंपरा का ह्रास हो चुका था। तो कृष्ण ने अर्जुन को उसकी पुनः स्थापना की, क्योंकि वे अर्जुन को अपना परम प्रिय सखा तथा भक्त समझते थे। ये भगवत गीता का ज्ञान उन्हीं को दिए थे, वो समझते थे। साथ में भगवान के साथ में थे, उनको ये पता नहीं लगा कि कौन है। जगत एक सखा है, हमारे जो रिश्तेदार है, भगवान सखा हो सकते हैं, थोड़ा दिव्य गुण है। लेकिन जब उसने परम सत्य को समझा, उसने पूरे क्षेत्र में जब भगवान को अपना गुरु समझा, शिष्य बन के बोले कि हे कृष्ण मुझे मार्गदर्शन करो, तब भगवान बोले कि तब ठीक है, मैं तुझे परम ज्ञान देता हूँ।
जब तक कि संसार में किसी बुद्धि प्राप्त करना है, कुछ धन अर्जित करना है, या संसार के लोगों के साथ हमको रहना है, तो हमारे नम्र भाव होना चाहिए, हमारे अंदर में प्रेमा भक्ति भी होना चाहिए, भगवान के पास भगवान के भक्तों के साथ रहने के लिए प्रेमा भक्ति भी होना चाहिए, तब हम मनुष्य के रूप में हैं। प्रभुपाद जी के पास प्रभुपाद जी कथा करते थे, प्रभुपाद जी कथा करे तब तक एक भक्त आया, सीधा सा आया। प्रभुपाद जी बताए थे कि वैष्णव भक्त जितने भी होते हैं उनको चंदन टीका शिखा ये सब धारण करना चाहिए, धोती कुर्ता, कंठी में माला जाप करना चाहिए, कंठ धारण होना चाहिए। तो वैसे कथा सुना, कथा सुनने के बाद में जा करके गया, धोती कुर्ता पहना, सीखा, थोड़ा सा रखा, फिर बाद में चंदन लगाया, कंठी पहना, आया प्रभुपाद जी के पास, दंडवत प्रणाम किया, बोला हे गुरु महाराज देखिए मैं तो भक्त बन गया। प्रभुपाद जी हंस के बोले कि आज तुम जो पिछले कर्मों से जो कुछ किए थे वो तो असुरी में जा रहा था, लेकिन आज से तुम मनुष्य बने हो, भक्त नहीं बने हो। जब भगवत कृपा जब तुम प्राप्त होगी, भक्तों के साथ में कीर्तन गाओगे, नाम जाप करोगे, तब अगर कहीं भगवान का कृपा हुआ तो आप भक्त बन सकते हो। लेकिन नित्य प्रतिदिन परंपरागत और समय के अनुसार, समय हम सभी के लिए बना है, समय के अनुसार मंदिर में आना चाहिए। समय क्या है उससे पहले आना चाहिए। हम आए, हमसे पहले हमारे भगवान भक्तों का इंतजार करें, वो उपासना भगवान का होता है। हम किसी भक्त को इंतजार करके आरती करने के लिए इंतजार करें, किसी भक्त को बुलाने के इंतजार करें, किसी को बुलाने के लिए, ये अपमान हमारा गुरु महाराज के लिए होता है, क्योंकि हमारा गुरु महाराज के आदेशानुसार हम लोग करते हैं। इसीलिए हम किसी को इंतजार नहीं करेंगे गुरु महाराज के सिवा, सिर्फ हम गुरु महाराज के आदेश अनुसार हम काम करेंगे। भगवान का भक्त जितने भी आ जाएंगे, संघ के ध्वनि बजते हैं, यहाँ से काल काँप जाता है, तो क्या भक्त नहीं सुन के आ सकते हैं? भक्त आ सकते हैं। इसीलिए हम सभी को अपना समय पर आ जाना चाहिए भगवान के भक्त। किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि भाई